हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें हमने स्टार्ट किया था नेचर ऑफ रूट्स। हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने 3 केसेस किए थे, d इज मोर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। व्हाट इज व्हेन d इज मोर देन 0? क्या लिखते हैं? रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड रूट्स आर रियल एंड d मोर देन 0। इक्वल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। एंड d इज लेस देन 0 तो हम लिखते हैं नो रियल रूट्स। एंड d इज इक्वल टू 0 तो हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वल रूट्स। ऑफ कोर्स रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में वेरिएशंस तो मैंने आपको कल बताई थी, 1-2 लाइंस मैंने लिखवाई थी। आज जो देख लो मैं लगा रही हूँ, d इज अ पॉजिटिव नंबर, d इज अ पॉजिटिव नंबर। So what can you say about the roots? अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? रूट्स आर पॉसिबल तो है, लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट है कि रियल और इक्वल है या रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया? इसका मतलब d जो है वो आपका मोर देन 0 है, 0 नहीं हो सकता, तो इसमें हम लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 किसी में नहीं आता, ना पॉजिटिव्स में ना नेगेटिव्स में, वो इंडिपेंडेंस की आइडेंटिटी है। सो d इज मोर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इसके काउंटर में एक स्टेटमेंट होती है व्हेन वी से d इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव में 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 आएगा। तो इसमें मैं ये तो बोल सकती हूँ रूट्स आर रियल, लेकिन वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट मुझे नहीं पता, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल। समझ में आ गया? d इज मोर देन 0, d नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब है d इज मोर देन 0। आपका जो 0 है वो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ सारे नेगेटिव्स आते हैं, यहाँ सारे पॉजिटिव्स आते हैं। When I say more than 0, that means मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ चल रही हूँ। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से स्टार्ट हो गया, पर एग्जैक्टली 0 नहीं लिया। तो, हाँ वो सब ले लिया, ठीक है। तो that means d is more than 0. But if I say d is more than equal to 0, तो d 0 से बड़ा भी है, d 0 के इक्वल भी हो सकता है। दोनों ही केसेस पॉसिबल, 0 या 0 से बड़ा। मतलब ये ऐसे होता है कि नेगेटिव को छोड़कर, हाँ नेगेटिव को छोड़कर बाकी सब कुछ है। तो मतलब यहाँ तक आपने पूरा इसको जूम करके यहाँ तक छोड़ दिया, पर जहां 0 आया वहां से आप इंक्लूड करते हुए शुरू। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय d इज मोर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था आपको क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे वो आपके इक्वल रूट्स वाले ही आएंगे। ये वाला और ये वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दिस इज अ फुल फ्लेजेडली अगला एक चैप्टर होता है इन इक्वेशंस का। मोर देन लेस देन 0 का एक फुल फ्लेजिबली चैप्टर्स है इन इक्वेशंस, जो आईसीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं है। दैट इज व्हाई यू कैन नेवर गेट दिस क्वेश्चन। कभी नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये इसमें 2-3 रूल्स होते हैं जो आपकी पूरी इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अगर आप नहीं आ सकता ना, मैं क्यों बता रही हूँ, ये कोई सिंपल इक्वेशन नहीं है कि आपने उसको सॉल्व कर दिया। इन इक्वेशन में देयर इज अ डिफरेंट रूल, जो थोड़ी बहुत हमें चीजें, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें ध्यान रखना होता है, वो नहीं सिखाते आप, उस पर प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, और एंड में आपको क्वेश्चन देकर कहेंगे सॉल्व करो। नहीं, आम बंदा भी करता है ना, वो सिलेबस में नहीं आपको लगा। तो आपके टर्म वाले बच्चे दे सकते हैं, मैम अगर कहें कि नहीं जी ऐसा कुछ आता है, कभी कभी सॉल्व करके ना ये बन जाता है p-3 इज मोर देन 0, तो आप लिखते हो p इज मोर देन 3। ठीक है, बिल्कुल सही है। बट समटाइम्स इसमें भी वेरिएशंस होती हैं, बट इफ इट इज 3 - p मोर देन 0, यू कैन नॉट से 3 इज मोर देन। या होता क्या है, मतलब मेन वो ये है, 3 - p मोर देन 0 आता है ना, तो हम क्या लिखते हैं -p मोर देन -3, और फिर ये माइनस माइनस कैंसल, p मोर देन 3 गलत है, नहीं करते इसमें।
ठीक है, क्यों नहीं करते वो अलग से पूरा लॉजिक है उसका समझने का, वो चैप्टर आपको नहीं है, जो चीज नहीं है वो आपको ऑब्वियसली एक एज अ कॉन्सेप्ट पूरा अलग से देकर आपको क्वेश्चन उस पर नहीं दे सकते, तो आपको मोर देन लेस देन में नहीं आएगा, इक्वल टू 0 का ही केस आएगा। अब हम करेंगे, हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे ना रियल और इक्वल रूट्स के, अब थर्ड वाला क्वेश्चन उसका ये है 3k + 1 × x² + 2 × k + 1 × x plus k = 0. For this quadratic equation, roots are real and equal. Find k and also find equal roots. पहला वाला स्टेप तो करने से एक जीरो है। पहला स्टेप कौन सा पहला स्टेप? हाँ, तो क्या करना चाहिए उसमें? वो तो जीरो जाएगा। हाँ, तो फिर उससे से तो k की वैल्यू आएगी, और क्या करोगे उसमें? समझ में आया कि नहीं? हमें लिया कहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore d = 0, b² - 4ac = 0, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है रियल एंड इक्वल। b² - 4ac = 0, तो b क्या आ जाएगा? 2 × k + 1 का, तो हम ये करेंगे कि की वैल्यू जीरो यूज करो वही। आप समझ में आ गया? सॉल्व करो इसको, तुम सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो, सच में तुम्हें आता तो है पर तुम पढ़ते नहीं। कल रेहान क्लास मिस मत करना कल, क्योंकि मोस्टली सारे टॉपिक्स उसके हो जाए। कल थर्सडे सॉल्व करो बच्चों। क्या करेंगे इसके फैक्टराइजर? फैक्टर्स क्या बनेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करो। 8 4 कहाँ 8 4 आ गया ये? अच्छा, नहीं भी की तो 8 4 32, हाँ बोलो कौन सा फैक्टर होंगे? अगर तो बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ पर ना ये माइनस है, +8 के -4, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो 2k² - 2k, ठीक है ना? मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारा दिमाग चलता है, पढ़ ले बच्चे बस। k की वैल्यू क्या आ गई? 1, k की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। अब हमें साथ में और क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द इक्वल रूट्स। इट वाज गिवन ऑल्सो फाइंड द इक्वल रूट्स, ठीक हो गया? तो एक k की वैल्यू 1 और एक k की वैल्यू -1/2। अच्छा, दोनों में चेक करना है कि k की दोनों वैल्यू चल सकती है कि नहीं, है ना? चल सकती है ना, बिल्कुल। वैसे भी अगर इक्वल रूट फाइंड कर रहे हैं तो हम देखेंगे k की वैल्यू चल सकती है कि नहीं है। k = 1 में मेन हमारी ये वाली टर्म जो है वो 0 नहीं हुई, -1/2 में भी ये टर्म 0 नहीं हुई। सॉल्व कर लो अब इसको।
तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 1 जब आपने पुट किया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ यहाँ से योर कैलकुलेशंस विल पिक अप 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। हाँ 4 plus 1 9 क्या बेटा k की वैल्यू 1 नहीं, सॉरी यहाँ पर दिस इज x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पर मैंने k की वैल्यू पुट की, माई इक्वेशन विल बिकम इन x 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ऐसे ही -1/2 पुट करना है, k की वैल्यू को आप -1/2 पुट करोगे। अब आपकी सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, 3 इंटू -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने इसको 3/2 को क्या लिया है, -1.5 -1.5 प्लस 1 0.5 आ गया, तो ये क्या हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर। सिर्फ -1/2 पुट करना है, कुछ तो करो ना। अब यहाँ से 2 इंटू -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -1/2 करोगे सॉल्व कि नहीं, अब करो। तो ये हमारे पास बन जाता है हाफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स समझ में आया, ठीक है ना। तो दो इक्वेशंस अपने पास आ गई, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1/2। फिर मैंने आपको कहा था कि जब d इक्वल टू 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या बन जाती है, जब d 0 होता है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या बन जाती है, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इसको फैक्टराइज करना अब आसान होगा। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बताओ किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, दिस इज वेयर इट विल हेल्प यू। यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना कितना आसान हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, द इक्वल रूट्स आर -1/2 एंड -1/2 और 1 1। समझ में आ गया। तो ये 3 क्वेश्चंस ना इसी पर अब आपका होमवर्क है, यही टॉपिक पर अलग से 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, लिखो। हो गया सॉल्व यार। अब आपका होमवर्क है ये 3 क्वेश्चंस, यही टॉपिक है। द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फर्दर फाइंड दोस इक्वल रूट्स। पहले आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स। You also have to find the roots in each case. Find k if equation has real and equal roots and find those roots. ठीक हो गया। ये 3 क्वेश्चंस है बिल्कुल सेम, सिर्फ कैलकुलेशंस करके लेकर आनी है आपने। कर लाएंगे कलम, समझ में आ गया ये। अब और इस तरह के क्वेश्चंस या इस पे और बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं ये लिख लिया हमने, नेक्स्ट लिखो। अब ये क्वेश्चन मैं देती हूँ, इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k the given equation has equal roots. For what value of k the given equation has equal roots. ये तो करो सॉल्व। हाँ जी।
फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, b इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 2 इंटू k माइनस 12 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 526 बनना है, समझ में आ गया। तो इसको लिख दूंगी 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू k माइनस 12 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई तो खुद कर लो, मेरी तो कैलकुलेशन में तो कॉमन भी ले लेती हूँ यहाँ से। कोशिश किया करो, मैंने आपको ये तरीका सिखाया ना, इसका एक और काउंटर अगर तुम लोग समझ जाते हो, देखो मैंने 2 को स्क्वायर कर दिया, वो हो गया 4, k माइनस 12 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये 4 और 8 में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू k माइनस 12। अब और भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे k माइनस 12 है, ये k माइनस 12 है, थ्रू आउट मैंने k माइनस 12 कॉमन ले लिया, k माइनस 12 माइनस, समझ में आया मैंने क्या किया। दिस इज व्हाट कैलकुलेट, छोड़ दो इसको, तुम्हें समझ में आ गया क्या, है ना, इजी हुआ कि नहीं, इसीलिए क्वेश्चन रखा हुआ। See, I just want to go for my calculations. I want to make it easy. तुमने 24 का स्क्वायर निकालना है, सबका निकालना है, वो तो हमारा यूज 576, 24 का स्क्वायर 625 तो उसका होता है 25। देखो तुमने, मैंने तुम्हें क्या कहा था, 2k माइनस 24 का होल स्क्वायर करोगे माइनस 8k प्लस 8 12 96 हो जाएगा, यही करोगे ना। फिर इसका स्क्वायर कर देना, 4k स्क्वायर प्लस 576 माइनस 48 2 96, 96 k माइनस 8k प्लस 96 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हो, 4k स्क्वायर माइनस 104 k प्लस, इसको माइनस किया, इसको प्लस किया तो आ जाएगा 672, फिर 4 कॉमन ले लिया, k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 64, 16 64 32 168 इक्वल्स टू 0। इन यानी केस ये थोड़ा लंबा काम चल के जा रहा है हमारे लिए, है ना। अब मैंने कैसे किया इसको, इजी वे आउट मैंने जो निकाला था, आपका k माइनस 12 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, समझ में आया, ये लिख लिया। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 12k प्लस 168 इक्वल टू 0। k की दो वैल्यूज आ गई, 12 और 14, कौन सी नहीं चलेगी, हाँ तो कौन सी 0 बना रही है, तो k इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल, द ओनली आंसर पॉसिबल इज k इज 14। k 12 पर इक्वल रूट्स नहीं आती, इक्वेशन ही नहीं रहती, तो k इज इक्वल टू 14, दैट इज माय आंसर। ठीक है, अब जो मैं कैलकुलेशंस के लिए कर रही थी, अगर आपने वो देखना है तो कुछ इस तरह से था, तो ये आया था, छोड़ दो इसको साइड पर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 को स्क्वायर किया 4, बाहर में इसको स्क्वायर रख दिया, ठीक है ना। आई कैन सी k माइनस 12 हियर, k माइनस 12 हियर, 4 एंड 8, पहले तो मैंने 4 कॉमन ले लिया थ्रू आउट, k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू k माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 डिवाइड होकर खत्म हो गया, समझ में आता है ना वो तो। फिर मैंने क्या किया, k माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो यहां से k माइनस 12 रह गया, ये k माइनस 12 बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया, 2 फैक्टर्स हो गए, कितनी कैलकुलेशंस बच गई,
थोड़ी सी कि बहुत ज्यादा? ये वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म होके डायरेक्टली आप इस पर कहाँ पे? अच्छा मैं इसको कट कर दिया क्या? हाँ मैं तो कर लिया, ये सिर्फ समझने आने की बात है। तो अब आप कट थोड़ी ना करोगे, डिवाइड बाय k - 12 थोड़ी ना करोगे। So k is equal to 12 or k is equal to 14. 12 not possible. The only answer possible is 14 and that will be my right answer. That's it. So इतना समझ में आ गया हमें? अब नेक्स्ट लिखो। अब इस पे और क्वेश्चन क्या आता है जो अभी प्रीवियस सेशन के बोर्ड के पेपर में आया था। एंड सीरियसली इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज 10 साल में बोर्ड ने आउटसाइड दिल्ली तो पेपर ये नहीं दिया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मोमेंट आई सो एबीसी एसेट बोर्ड ने ये डाल दिया, राइट? तो ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल, लेकिन सिर्फ इसमें जो ये एबीसी है ना, ये कंफ्यूज होते हैं। ये इक्वेशन दी हुई है, the given equation has equal roots. The given quadratic equation has equal roots. Prove that a square into 1 plus m square is equal to c square. ये प्रूव करना है। देखकर लगता है पता नहीं क्या आ गया। हाँ, लेकिन हमारा फोकस क्या होगा? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल रूट्स हैं, तो हम क्या लिखते हैं? सिंस द रूट्स आर इक्वल। तो क्या होता है इक्वल रूट्स में? क्या पढ़ा हुआ है, क्या लिखते हैं हम, क्या यूज करते हैं? d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में b क्या है? बिल्कुल सही, 2mc का होल स्क्वायर। a क्या है और c क्या है? बस -4 क्यों? पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपने क्लास 8 में किया था ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये दो चीजें वही है। अब बोर्ड का ना, मुझे जो 2 साल में समझ में आया बोर्ड का सिस्टम, बोर्ड क्या कहता है? रिमेंबर योर 8th ऑल्सो, रिमेंबर योर 9th ऑल्सो, रिमेंबर योर 10th ऑल्सो। कौन सी? कहाँ आइडेंटिटी बन गई? इसमें कहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना? ऊपर भी कहाँ बना? सिर्फ 4 ही तो है। 4 1 प्लस m स्क्वायर तो कोई आइडेंटिटी है नहीं। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को भी c माइनस a c प्लस a कर दोगे तो क्या निकलेगा? मल्टीप्लाई तो फिर भी करना पड़ेगा, है ना? तभी मैंने कहा था ना, जो मर्जी, ये सब दिमाग में लगेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन क्यों ना लगेगा, अब तो नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है इसमें। मल्टीप्लाई कर लो बस इसको मल्टीप्लाई करना है। दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो ये आपको a स्क्वायर m स्क्वायर दे दिया ना, ये आपके इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है। अब क्या होगा देखो, ये मेरे पास फाइनल स्टेटमेंट आ गई। क्या होगा ये? करके देखो, अब सॉल्व दोबारा से आगे स्टेप लिखो, नेक्स्ट स्टेप लिखो। हाँ जी बिल्कुल, माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करेंगे? हो गया प्रूफ? हो गया। बस इस c स्क्वायर को मैं उधर ले गई, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, दैट्स इट। समझ में आ गया? दिस इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, कि देखने में लगता है वो पहाड़ जैसा, लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ एक अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके उसे फर्दर सॉल्व किया। समझ में आ गया? अब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है,
जिसमें ABC दिया है, और उसमें भी अगर आता हो तभी होगा, ठीक है। तो देयर इज नो रीजन टू नॉट टू से कि अगर ये पेपर में आया था बोर्ड के पेपर में तो वो क्यों नहीं डाल सकते। आपके टर्म वाले पेपर में भी डाल सकते हैं, सितंबर टेस्ट में, दिसंबर टेस्ट में टीचर्स डाल सकती हैं। और वो क्वेश्चन ये वाला है, लिखो द इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन a minus b x square plus b minus c into x plus c minus a equal to 0. The given quadratic equation has real and equal roots. ठीक है। So prove that 2a is equal to b plus c. हाँ, हमें ध्यान किस बात का रखना है, इसमें क्या दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल रूट्स। सो फॉर इक्वल रूट्स क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 3 मार्क्स का। आधा नंबर मिलने तो चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेप्स, आपने कहाँ तक किया। आधा नंबर, आधा नंबर मिलेगा। वो देखते हैं ना कितना तुमसे होता है, आपको बता देती हूँ। चलो इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर को ओपन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ac माइनस bc माइनस a स्क्वायर प्लस a। जब आप इन बिटवीन छोड़ते हो ना तो बहुत कुछ टीचर के डिस्क्रिप्शन पे हो जाता है, वो आपको कितने मार्क्स। आपने लास्ट नहीं किया ना, लास्ट के आंसर में ना जो आंसर की स्टेटमेंट होती है उसको मैक्सिमम वेटेज होती है, वो कंप्लीट 1 मार्क का होता है। हाँ, तो उस पर डिपेंड करता है आपने किस लेवल तक सॉल्व किया। तो मार्क्स कुछ तो मिलेंगे, वो कितने, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर ना ये बहुत सारे टर्म्स आगे कुछ कट रही हैं, कौन सी, हाँ ये सॉल्व हो रही है, कट नहीं रही है कंप्लीटली। देखो अब मेरे पास ना मैं टर्म्स को ऑर्डर में लिख रही हूँ, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2bc माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, 2a plus b equal to 4x, वो एक आइडेंटिटी बन गई। और ये 4ac बनी नहीं बनेगी ना, हाँ तो और कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है इसके अलावा, 2 का स्क्वायर तो लगा दिया, होल स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ तक तो सब पहुंच जाएंगे, यहाँ तक तो सब पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपकी क्लास 9th शुरू होती है, ये अब तक तो ये 10th थी, यहाँ तक आपकी 8th थी, ये चीज आपने यूज की तो ये आपकी 10th थी। उसके बाद आपकी 8th शुरू हुई जब आपने कहा था फैक्टराइजेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ इसमें हमने यूज किया है क्लास 9th का एक फॉर्मूला जिसमें हम लिखते थे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। ये क्या था ना, बस इसमें फर्क क्या है, मुझे एक क्वेश्चन ये बोल देना, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, हमारा फॉर्मूला तो कहता है सारी टर्म्स प्लस में चाहिए, लेकिन हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, माइनस में। दोनों में से कॉमन क्या है, a। इसका मतलब ये क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, -2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू c। समझ में आया, ध्यान के आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेरे पास ये चीज इक्वल टू 0 आ गई
तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है जो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाता है, जिसे मैं लिखूंगी -2b -2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये? ध्यान, आपको समझ में आ गया? तो अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो -2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज इक्वल टू b plus c is equal to 2a and this is my answer। यही प्रूव किया था। मैं वही कह रही हूँ ना, है तो बात छोटी सी, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉम्प्टिंग चाहिए होती है कभी भी। जैसे हमने भी पढ़ा था तो पहली बार में इसको समझाया गया था कि देखो ये फॉर्मूला बन गया, उसके बाद हमने याद रखा, पेपर में आएगा तो इसको फॉर्मूला बना, राइट। मैं कहूँ ना कि आपको समझ में आ जाए पहले केस में, आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं याद आएगा, लेकिन मैंने सिखा दिया तो बाई चांस कभी पेपर में आएगा तो नाउ यू हैव टू रिमेंबर फर्दर दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया हमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, साथ साथ लिखो। -5 is the root of the quadratic equation 2x square plus 2x plus px minus 15 equal to 0 and the quadratic equation this one has equal roots, find the value of k। तो इस केस में करना क्या होता है, k की वैल्यू आपको दी हुई है दूसरी वाली इक्वेशन में और उसमें एक वेरिएबल साथ में दिया हुआ है विच इज p, वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो मुझे दिया हुआ है इसके लिए -5 is a root, so what do you think we can do here now? -5 की वैल्यू को यहाँ पुट करके हमारे पास p की वैल्यू आएगी, उस p को यूज करेंगे यहाँ पर टू गेट द वैल्यू ऑफ k, बिकॉज इसके लिए हमें दिया हुआ है इक्वल रूट्स। x तो निकालनी नहीं होगी, समझ में आ गया? इसलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि सिंस -5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, since -5 is the root of the equation, therefore put x equal to -5 in 2x square plus px minus 15 equal to 0, which means 2 into -5 का square plus p into -5 minus 15 equal to 0, 50 minus 15 minus 5p equal to 0, 5p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 35, p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 7। क्लियर हो गया?
p की वैल्यू 7 आ गई है ना। तो अब इस p की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगी, k की वैल्यू गलत है, अभी करवाया यार। 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0 हो गया। इस इक्वेशन की क्या है, इक्वल रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब इक्वल रूट्स में इसकी वैल्यू निकाल लो। 7x² प्लस 7x प्लस k में इक्वल रूट्स दी हुई है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालो। क्या होती है इक्वल रूट्स, क्या होता है, b इज इक्वल टू 0, बस b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या है इसमें, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकाल लो बस। ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होता है कि जो आपको इक्वल रूट्स में आ सकता है, कि एक इक्वेशन के हमें रूट दे दिया, दूसरी इक्वेशन में कहा इक्वल रूट्स है, जिसमें इक्वल रूट्स है उसमें मिसिंग वेरिएबल निकाल। किसमें नहीं, -5 इसका रूट है और इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स। हाँ, which is -49 नहीं आएगा, k इज इक्वल टू 7/4 है। माइनस नहीं आएगा ना, 49, हाँ 49/28 आएगा, जिसमें से आप 7 कट कर दोगे 7/4 आ जाएगा, which is your right answer। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समझ में आ गया, नेक्स्ट लिखो। अब इसी का सेम क्वेश्चन है, x इक्वल टू -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 and quadratic equation x² plus px plus k equal to 0 has equal roots. Find the value of k. समझ में आ गया, क्या करना है इसमें, पहले -4 रूट है, तो पहले उससे p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू को यहाँ यूज करके k की वैल्यू निकालेंगे। पहले p की वैल्यू निकालेंगे। So -4 is a root, since -4 is a root of equation x² plus px plus 4 equal to 0, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। 25 p की वैल्यू क्या आ गई, -5 4p इक्वल्स टू 20, p इज इक्वल टू +5। जो 20 है हाँ, तो -4p भी तो है ना, यहाँ x की जगह -4 करोगे तो -4p नहीं हो जाएगा। p इज इक्वल टू 5, तो p इक्वल्स टू 5 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इस इक्वेशन को हमने कहा दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, therefore b² minus 4ac is equal to 0, 25 minus 4 into 1 into k equal to 0, k की वैल्यू आ गई 25/4। समझ में आ गया हमें इतना। इतना क्लियर है हमें। नेक्स्ट लिखो। अब और इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये वाला लिखा हुआ है, मे बी आपको ये पता हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x²
minus 10x plus k equal to 0 are reciprocal of each other. ठीक है ना। अब ये आपने ना पॉलिनोमियल्स में किया होगा ये केस, ये कहां से लेकर आए? ले लो, कैसे शर्माते, ले लो ले लो, देखो अच्छे से। चलो 3x square minus 10x plus k equal to 0, the roots are reciprocal of each other. तो पॉलिनोमियल में याद है आपने किया था, the roots are reciprocal, the zeros are reciprocal, तो उसमें हम क्या लेते थे, let the zeros be alpha and 1 by alpha, तो ऐसे इसमें ले लो, let the roots be alpha and, जिसमें रूट्स के बारे में इक्वल, हाँ बिल्कुल, ये ओरल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का आता है। तो जब हम रेसिप्रोकल रूट्स लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, c अपॉन 1a, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू k बाय 3, अल्फा अल्फा कैंसल, k की वैल्यू क्या आ गई, जितना बेटा पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले एक ही चैप्टर हुआ करता था, हमने इसी में किया थी माय 10th की बुक, इसमें इक्वेशंस में ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती थी, हमारे जीरोस होते नहीं थे। एक तरह से कह सकते, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखो, if the roots of the, ये important question है, if the roots of the equation of course quadratic ही होगी, x square plus mx plus 12 equal to 0 are in ratio 1:3, find the value of m. रूट्स की रेशियो है 1:3, इसमें हम लेंगे लेट द रूट्स बी, हाँ x नहीं लेंगे ना, पर इसमें क्या लेना चाहिए, a and 3a, अल्फा एंड 3 अल्फा, एनी अदर वेरिएबल देन x, m भी नहीं लेंगे उसमें, ठीक हो गया। तो सम ऑफ रूट्स निकालो, माइनस b बाय, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस m बाय 1, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, c बाय a, और वो क्या हो जाएगा 12/1, रूट्स क्या दी हुई है, a and 3a and that is equal to 12, 3a square is equal to 12, a square is equal to 4, a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस को हम क्यों लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, a प्लस 3a इज इक्वल टू माइनस m, 4a इज इक्वल टू माइनस m, तो a की वैल्यू 2, a की वैल्यू माइनस 2, if a is 2, m is equal to minus a, and if a is minus 2, m is equal to plus a. समझ में आ गया, तो ये हमारा सॉल्व होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर्स में आपको दिख सकता है क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, इफ वन रूट, क्या हो गया, क्या देख रहे हो, टाइम बहुत बड़ा है, वन रूट ऑफ इक्वेशन x square plus ax plus 3 equal to 0 is 1, then find the other root.
क्या करेंगे इसमें? एक रूट 1 है, जब भी रूट दी होती है तो क्या करना होता है? पुट x इक्वल टू -1 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। नाउ पुट दिस -4 हियर। तो क्या बन जाएगा? अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा? वैसे अगर आपको a -4 यहाँ मिल गया, आपने यहाँ पुट किया, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है? 4 -b बाय, जिसमें एक रूट क्या है? 1, दूसरी क्या है? समझ में आ गया? इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन लिख लो। लिखो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20x² minus 19x plus 3 equal to 0 can be written as 3x plus a into 4x minus b equal to 0. Find the value of a and b. वो भी कर सकते हैं, और क्या करें? तुम कह रहे हो इसको मल्टीप्लाई कर दो, और इसका काउंटर क्या हो सकता है? इस वाली को फैक्टराइज कर दो। मतलब आपकी ये वाली इक्वेशन फैक्टराइज होकर ये बनती है। समझ में आ गया? इन अदर वर्ड्स 20x² minus 19x plus 3 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? फैक्टर्स बनाओ इसके। फिफ्टीन एंड 4। मतलब देखने में क्वेश्चन इजी है, वहां पर एग्जाम में मौके पे समझ में आना कि मैंने ना किया और मुझे समझ में आ जाए, दैट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी। तो उसी के लिए ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। मैंने गलत लिख दिया, 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। ये जो ठीक थे ना, ये अलग था। दिस वाज ax - 1 4x + 1। मैं कहूँ, मैं मैच नहीं कर रहा था ना। हाँ ठीक है ना। 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखकर दूसरे वाले का लिखा। समझ में आ गई? तो हमारे पास अब ये है 5x - 1 इंटू 4x - 3 इक्वल टू 0। और जो स्प्लिट हुआ आया है हमारे पास, वो इस फॉर्म में आया है। तो a की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट वाला भी लिख दो, इसका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो आप खुद करोगे। इक्वेशन दी है 12x² plus 13x minus 14 equal to 0, and it can be written as 3x plus a 4x minus b equal to 0. Find a and b. फैक्टराइज ही करना है बस आपको। अभी कर लो, खत्म करो, होमवर्क में करोगे वरना।
अब बन गया 21 and 8, ठीक है ना। आपको सिर्फ कोशिश नहीं करनी होती, मतलब आपको सिर्फ देखना नहीं होता, मेक श्योर उसको फैक्टराइज प्रॉपर्ली करते रहो। तो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है? मैम a की वैल्यू -4 और b की 7। ठीक, b की -7 होगी। हाँ -7 और फिर 2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे +a था तो यहाँ पे -2 था, यहाँ मैंने माइनस भी लिखा है और ये +7। हाँ, तो a is -2, b is -7। समझ में आ गया हमें?